हेलो बच्चों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट माह दिसंबर सत्र 2021-22 यह वीडियो कक्षा सप्तम से संबंधित है और इसमें पूर्णांक 60 दिए गए हैं और विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हिंदी का प्रश्न है। हम लोग सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। तो बच्चों, आप सबसे पहले देख रहे हैं हिंदी का प्रश्न। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद ही आप प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, कुम्हार ने माटी के साथ अपना कैसा रिश्ता बनाया है। और यहाँ जो विकल्प दिया गया है उसमें सही विकल्प है विकल्प डी, प्रेम और लगन वाला। आगे प्रश्न 2 में दिया गया है, सज्जात्मक शब्द कौन सा प्रत्यय है। सज्जात्मक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, और इसका सही विकल्प है विकल्प बी, सज्जा। और आगे प्रश्न 3 में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं और इनमें से किन्हीं दो के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो देखते हैं इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं। मैं इनके सभी शब्दों का दो दो पर्यायवाची शब्द लिख दिया है। आप उनमें से कोई भी दो शब्द का दो दो पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। तो बच्चों देखें, फूल को हम लोग पुष्प और सुमन भी कहते हैं। निद्रा को नींद या शयन भी कहते हैं। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द ज्योति और उजाला है। संसार का पर्यायवाची शब्द जग और विश्व है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द बेटा और लड़का है। तो आप इनमें से कोई दो शब्द का दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। आगे प्रश्न 4 का उत्तर समझते हैं। तो बच्चों देखिए, 4 नंबर में प्रश्न दिया गया है, कुंभकारों की नई पीढ़ियां कुंभकारी के पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों देखिए, प्रश्न 4 का उत्तर, कुंभकारों की नई पीढ़ियां कुंभकारी के पेशे को इसलिए नहीं अपनाना चाहती कि इस पेशे में विशेष लाभ नहीं होता है। मिट्टी के बर्तनों और मिट्टी से बनाई गई चीजों की कीमतें बढ़ी हैं तो बहुत ज्यादा नहीं। यानी कि मिट्टी के जो बर्तन है उसके जो कीमत जो है बढ़ी है परंतु ज्यादा नहीं बढ़ी है। इस पेशे के लोगों की हालत बदतर नहीं भी तो जहां के तहां ही है। तो यह आपका प्रश्न का उत्तर है। एक बार आप फिर से सुन लें, कुंभकारों की नई पीढ़ियां कुंभकारी के पेशे को इसलिए नहीं अपनाना चाहती कि इस पेशे में विशेष लाभ नहीं होता है। मिट्टी के बर्तनों और मिट्टी से बनाई गई चीजों की कीमतें बढ़ी हैं तो बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ पर परंतु भी आप लिख सकते हैं। इस पेशे के लोगों की हालत बदतर नहीं भी तो जहां के तहां ही है, यानी कि बदतर नहीं है परंतु जहां के तहां ही है। आगे प्रश्न 5 के प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों 5 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर दिया गया है, एक पद्यांश दिया गया है, मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा उनमें एक बीज, वह खो न गया मिट्टी न बना, कोदो सरसों से क्षुद्र चीज, उस छोटे उर में छिपे हुए हैं डाल पात और स्कंध मूल, गहरी हरी तीमा की संस्कृति, बहुरूप रंग फल और फूल। तो इसके प्रश्न क्या है हम लोग देखते हैं। इसमें जो है आपको इस पंक्तियों का अर्थ को स्पष्ट करना है, ये इसका प्रश्न है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे, प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी, आपकी जो पाठ्यपुस्तक है भाषा मंजरी उसमें से दिया गया है, में संकलित कविता बीज से उद्धृत है, जिसके कवि हैं कवि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत है। व्याख्या इसका इस प्रकार से है, उद्धृतांश में कवि ने बीज और उसके अंदर में छिपी शक्ति को उजागर करने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार मिट्टी के अंदर कोदो और सरसों के समान छोटा से छोटा बीज भी न तो मिट्टी बन जाता है और न ही खो जाता है। उस बीज में ही विविध प्रकार के रंग वाले फल और फूल होते हैं, साथ ही होता है हरियाली का संपूर्ण संसार। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिखेंगे। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं अंग्रेजी का। तो बच्चों अंग्रेजी में आपको प्रश्न दिया गया है, रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है,
इस पैराग्राफ को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद आप नीचे के प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, इन विच ईयर डिड मैंडेलाज फादर डाई? मैंडेला के पिता जो थे वह किस वर्ष जो है उनकी मृत्यु हुई थी? तो बच्चों उनकी मृत्यु जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 1918 में जो है मंडेला का जन्म हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर उसके 12 वर्ष के बाद उसके पिता की मृत्यु हुई थी। यानी कि उसमें जो है और 12 वर्ष जोड़ देंगे तो 1930 हो जाता है। यानी कि इसमें सही विकल्प है 1930, यानी कि विकल्प सी। आगे 2 नंबर में प्रश्न है 1 का 2 में, इन विच ईयर वाज नेल्सन मंडेला इलेक्टेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ NICL? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है कांग्रेस यूथ लीग, ये जो दिया गया है NICL, तो इसका पूरा है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग, और इसमें उन्हें 1950 में उनका चुनाव किया गया था, उनको चुना गया था। तो इसका सही विकल्प हो गया विकल्प डी। आगे प्रश्न है आपको दिया गया है 2 नंबर में, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ द डाइंग पीपल अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर द वर्ल्ड? और इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर द डाइंग पीपल अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर द वर्ल्ड। यहाँ हम लोग लिखेंगे द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल फॉर द डाइंग पीपल इज टू एक्सटेंड योर हैंड सो दैट लाइफ कैन बी सेव्ड। आगे प्रश्न 3 में दिया गया है, तो बच्चों 3 नंबर में दिया गया है, व्हेन कैन ए चेंज ट्रूली कम अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर द वर्ल्ड? इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, व्हेन यू आर डाउन एंड यू सी नो होप एट ऑल वी शुड स्टैंड टुगेदर एज वन सो दैट नो वन कैन रियलाइज दैट देयर इज नो वे टू कम ऑफ डिस्ट्रेस। तो इस प्रकार से 3 नंबर का प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आगे हम लोग 4 नंबर का प्रश्न का उत्तर देख 4 नंबर में प्रश्न में दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट्स, और इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है आई, उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक है द जॉब, और यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर क्या भरना होगा, पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लीव, लीव का जो पास्ट परफेक्ट फॉर्म है उसे भरना है। तो देखिए हम लोग इस प्रकार से इसको लिखेंगे, ब्लैंक्स को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, आई हैड लेफ्ट द जॉब, यहाँ पर हो जाएगा, और बी नंबर में माय फादर, और यहाँ ब्लैंक्स में आप लिखेंगे हैज बीन बाइंग द वेजिटेबल्स, और सी नंबर में आप लिखेंगे द गेस्ट्स हैव अराइव्ड, और डी नंबर में आप लिखेंगे स्पीच हैज डिलीवर्ड बाय आवर चीफ गेस्ट। तो इस प्रकार से आप खाली स्थान को भरेंगे। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। आगे बच्चों गणित का प्रश्न दिया गया है। गणित में सबसे पहला प्रश्न है, दिए आकृति में m और n समांतर रेखा है तथा तिर्यक छेदी L जो है तिर्यक छेदी रेखा है, इस आकृति के आधार पर कौन विकल्प सही है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है वह विकल्प है इस प्रकार से, ए नंबर में दिया गया है कोण 1 बराबर कोण 6, कोण बी बराबर कोण 3 बराबर कोण 8, कोण 7 बराबर कोण 1 और कोण 5 बराबर कोण 2। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वह होगा कोण 7 बराबर कोण 1। आगे 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर में प्रश्न है, रेखाएं M और N तथा रेखाएं P और Q आपस में समांतर है, तब कोण X का मान क्या होगा? यहाँ पर जो कोण दिया गया है उसके अनुसार, यहाँ जो विकल्प दिया गया है उसके अनुसार विकल्प A यानी कि 85 डिग्री, यह 85 डिग्री है तो यह भी 85 डिग्री ही होगा। आगे बच्चों प्रश्न 3 में दिया गया प्रश्न है, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, ये जो AB भुजा है यह BC के बराबर है, और कोण B जो दिया गया 100 डिग्री, और कोण C का मान, इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका हल हम लोग इस प्रकार से करें। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 100 डिग्री, AB बराबर BC, अतः कोण A बराबर कोण C समद्विबाहु त्रिभुज, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण है, अतः कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। और ये त्रिभुज के जो नियम है कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसके अनुसार ही इसे लिखा गया है। और यहाँ पर आप देखें कोण A बराबर कोण C है, अतः कोण A के जगह हम लोग कोण C को रखें, और कोण B के जगह 100 डिग्री दिया गया है तो 100 डिग्री को रख दिया, और कोण C जो है कोण C के जगह कोण C लिखे हैं। तो अब जो है यहाँ पर कोण C दो बार आया है तो इसे हम 2 कोण AC लिखेंगे, और
100 को जो है ये दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -100 डिग्री, यानी कि 180 से 100 डिग्री घटा देंगे, यानी कि 2 कोण सी बराबर 80 डिग्री। अतः कोण सी बराबर 80/2, यानी कि इसको काट देंगे तो ये हो गया 40 डिग्री। कोण सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, अतः कोण सी का माप हो जाएगा 40 डिग्री। आगे 4 नंबर का प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों 4 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर जो ए बी रेखा दिया गया है और सी डी रेखा दिया गया है, दोनों समांतर रेखा है। तो आकृति में दिए गए माप के आधार पर कोण एफ ई जी, ये कोण है बीच में, इस कोण का माप आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पर ये जो कोण दिया गया है इसका माप 125 डिग्री दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं इसका हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों देखें, इसको चित्र को फिर से बनाया गया है और यहाँ पर जैसा दिया गया है, कोण ए ई जी इज इक्वल टू कोण ई जी डी एकांतर कोण है, और कोण ए ई एफ, यहाँ पर जो ये कोण है और इस कोण का माप, ये दोनों कोण जो है का योग जो है इसके बराबर है। तो ये हो गया इस प्रकार से कोण एल जी डी के बराबर। आगे इसको हम लोग लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर यह कोण तो हमें ज्ञात है ही ए ई एफ, और इसे हमको ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, 45 डिग्री प्लस एफ ई जी इज इक्वल टू 125 डिग्री, और कोण एफ ई जी इज इक्वल टू 125 माइनस 45 डिग्री। अतः एफ ई जी बराबर, यहाँ पर घटा देंगे इसको तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। आगे बच्चों 5 नंबर में प्रश्न दिया गया है, सोनी के दादाजी की उम्र सोनी की उम्र का 5 गुना है। दोनों की उम्र का अंतर 60 वर्ष है। सोनी और उसके दादाजी का उम्र क्या है? तो सोनी और उसके दादाजी का उम्र हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका हल हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों देखिए, इस प्रकार से लिखेंगे, माना सोनी की उम्र बराबर x वर्ष, तब दादाजी की उम्र क्या हो जाएगा, उसका 5 गुना यानी कि 5x वर्ष। प्रश्नानुसार प्रश्न में जैसे दिया गया है कि 5x माइनस x बराबर 5x, तो बच्चों हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, माना सोनी की उम्र बराबर x वर्ष, तब दादाजी का उम्र कितना हो गया, उसका 5 गुना यानी कि 5x। प्रश्नानुसार 5x माइनस x इज इक्वल टू 60, और इसमें से 5x से x घटा देंगे तो हो जाएगा 4x। 4x बराबर 60, अतः x बराबर 60/4 बराबर 15। अतः x बराबर 15 हो गया। x का मान हमें प्राप्त हो गया। जो सोनी का उम्र है, सोनी का उम्र x बराबर 15 वर्ष हो गया, और दादाजी का उम्र है 5x वर्ष, अतः 5 गुना 15 बराबर 75 वर्ष। इस प्रकार से गणित के सारे प्रश्नों का हल हो चुका है। अब हम लोग विज्ञान के प्रश्न का हल देखते हैं। तो बच्चों विज्ञान में सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस रंग के वर्णक के द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है? और यहाँ दिए गए विकल्प में सही विकल्प है विकल्प बी, हरा रंग का। और प्रश्न 2 में दिया गया है, किस पौधे में स्वपोषण और विषम पोषण दोनों तरह की पोषण विधि पाई जाती है? तो बच्चों यहाँ जो विकल्प दिया गया है उसमें सही विकल्प है विकल्प बी, कीटभक्षी पौधे। और आगे प्रश्न 3 में दिया गया है, चक्रवात के आने की संभावना किन क्षेत्रों में ज्यादा होती है? तो हम लोग देखते हैं इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, भारत के तटवर्ती इलाकों में विशेषकर उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में चक्रवाती तूफान आने की संभावना अधिक होती है। आगे प्रश्न 4 में देखेंगे क्या दिया गया है। प्रश्न 4 में दिया गया है, पौधे के रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? और इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण, उसमें अगर दूसरा रंग भी है तो अन्य वर्ण के रंग के पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु उन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे वर्णक को ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। आगे 5 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो बच्चों 5 नंबर में 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, समझाएं कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं? और इसके अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो आगे दूसरा प्रश्न दिया गया है, आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो हम लोग जो है पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं।
तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, बैनर तथा विज्ञापन पट्टों को खुली हवा में लगाया जाता है, उन्हें हवा के दबाव को सहना पड़ता है। बैनर तथा विज्ञापन पट्ट अधिक देर तक हवा के दबाव को सहन नहीं कर सकते, यहाँ पर तक लिखिएगा, देर तक हैं, हवा के दबाव को सहन नहीं कर सकते तथा वे मुड़ जाते हैं। परंतु अगर उनमें छिद्र किए जाते हैं तो हवा उन छेदों से आर पार हो जाते हैं। इस प्रकार उसमें पड़ने वाला हवा का दबाव कम हो जाता है या उन्हें हवा के विपरीत दिशा के बावजूद भी स्थिर रखता है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आप लिखेंगे। आगे हम लोग सामाजिक विज्ञान का प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों, सामाजिक विज्ञान में पहला प्रश्न है, बाजार में कारखाना मालिक से लेकर थोक व्यापारी, खुदरा या फुटकर व्यापारी तक व्यापारियों की एक लंबी श्रृंखला होती है। थोक व्यापारी कहां से बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं? तो बच्चों, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, किसानों या कारखानों से। आगे 2 नंबर का प्रश्न है, भारत जैसे गर्म, आर्द्र एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर त्वरित झांझा विकसित होते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली कटौती कौंधती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। त्वरित झांझा का क्या अर्थ है? और इसका सही विकल्प है विकल्प बी, गर्जन के साथ भारी वर्षा। और प्रश्न 3 में है, जादोपट्टीवा शैली क्या है? और इसका सही विकल्प है लोक कला, विकल्प बी। आगे 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर में दिया गया है, वर्तमान में लोग कीमतों का भुगतान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर रहे हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने को दिया जाए तो किन जगहों पर इसका उपयोग करेंगे? उदाहरण सहित बताइए। तो बच्चों, इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग निम्नलिखित जगह पर कर सकते हैं। 1 नंबर, मॉल में, बड़े बड़े मॉलों में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग में हम लोग कर सकते हैं और एटीएम से पैसा निकालने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। आगे हम लोग 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों, 5 नंबर में प्रश्न दिया गया है, पवन धाराओं के प्रवाह की दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके प्रमुख कारण क्या है? और इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। आगे बच्चों, हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देख लिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जानते हैं। तो बच्चों देखिए, प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, झारखंड की भाषा परिवार में शामिल भाषाओं के बारे में बताइए। और इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ लिखेंगे, भाषा के आधार पर झारखंड की भाषाओं एवं बोलियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। 1, मुंडारी भाषा, जिसे ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से लिया गया है। द्रविड़ भाषा, इसे द्रविड़ियन परिवार से लिया गया है। और 3 नंबर में है इंडो आर्यन भाषा परिवार। आगे बच्चों, इसका जो है हम लोग व्याख्या लिखेंगे। मुंडारी भाषा, इसके बारे में लिखेंगे, इस भाषा परिवार में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, करमाली, भूमिज, महाली, बिरजिया, असुरी, कोरबा आदि भाषाएं शामिल है। आगे द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में लिखेंगे। द्रविड़ भाषा परिवार, इस भाषा में परिवार के मुख्यतः कुडुक यानी कि उड़ाव, मालतो यानी कि सौरिया, पहाड़िया व माल पहाड़िया आदि शामिल हैं। और इंडो आर्यन भाषा परिवार में, इस परिवार में हिंदी, खोट्टा, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया आदि भाषा है। इसे सदानी भाषा भी कहते हैं। तो आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों, आगे संस्कृत का प्रश्न दिया गया है और संस्कृत में भी यहाँ पर एक जो है गद्यांश दिया गया है। इसके आधार पर प्रश्न संख्या 1 और 2 का उत्तर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, छात्रा किमर्थ विद्यालय गच्छन्ति। और इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, पठनाय। और उसके बाद प्रश्न 2 में दिया गया है, शिक्षाया अत्र विभक्ति, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। आगे जो है प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया गया है। तो बच्चों देखें, एक साथ ही हम लोग 3 और 4 का उत्तर देखेंगे। यहाँ पर 3 नंबर में है, छात्रा कुत्र गच्छन्ति। और 4 नंबर में दिया गया है, गच्छति इत्र क्रियापदस्य की कत्री पदम। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखें।
तो देखें इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। 3 नंबर का उत्तर लिखेंगे छात्रा पठनाय विद्यालय गच्छन्ति, छात्रा जो है पढ़ने के लिए विद्यालय में जाती है। और 4 नंबर का उत्तर लिखेंगे गच्छति इति क्रियापदस्य रमेश अस्ति। तो इस प्रकार बच्चों आज आपने वर्ग सप्तम के सभी प्रश्नों के उत्तर को जाना जो दिसंबर माह के मंथली असेसमेंट में दिया गया है। आशा है कि आपको आज का यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।